Okay guys, so good morning. This is next day and यहाँ पे पता है ब्लॉगिंग करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ बंदर है एंड डर के मारे हमारा तो फ़ोन ही नहीं निकल पा रहा है। बट जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी एंड ऑफ कोर्स मैं अभी सोकर उठी हूँ। एक मतलब चलो मैंने आप लोगों से मतलब कुछ पर्सनल चीज़ है और पर्सनल नहीं बट मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब के बारे में मैंने आप लोगों से बात नहीं करी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मैं हूँ वृंदावन में एंड यहाँ का प्लानिंग लाइक पहले मैंने खुद का और जो मेरी मदर इन लॉ है उनका सिर्फ किया था। बट कुछ कारण से मम्मी नहीं आ पा रही हैं, नहीं आ पाई, तो फिर हुआ कि ठीक है चलो गुड्डन एंड सुब्रा भी कुछ सोच रहे थे कि चलो कि चलते हैं, तो कि चलो यहीं चल लेते हैं। ओके, सो मैं बताती हूँ, मैं यहाँ स्पेशली सिर्फ मिली के लिए आई हूँ। ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस लगते हैं बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये सारी चीज़ों में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ इतनी क्या मॉडर्न हो गई ये, बट पता कभी कभी कुछ चीज़ें जब जैसे जो इंसिडेंट मिली के साथ हुआ है तो कुछ वैसा चीज़ जो बहुत ही जब हम लोग कभी किसी अपने को बहुत ही अपने को खोते हैं ना, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाती हैं। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये सारी चीज़ों को हील तो कभी भी नहीं हो पाएगा बट अपने आप को संभालना बहुत पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम यार, बट मुझे लगता है कि मैं ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हूँ। बट मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये पूजा करना, फास्टिंग करना, ये सब चीज़ नहीं है। मैं वो चीज़ बता भी नहीं पाऊँगी कि मैं क्या, मेरे अंदर क्या थॉट चलता है। ओके, सो मैं एक और चीज़ मैं बताती हूँ। मैंने मम्मी को भी उस वक्त नहीं बताया। मैंने कहा था नहीं मम्मी, हम लोग पहले वृंदावन जाएंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों आपको लेकर जा रही हूँ या क्यों मैं जाना चाह रही हूँ। ओके, सो लाइक ना मुझे हमेशा से ये एक उसका क्या बोलते हैं, ग्लीम्स ऐसा आता है ना कि मिली वृंदावन में है, मिली वृंदावन वन में है। कुछ ऐसा आता है कि हाँ जो भगवान है ना, भगवान के स्टैचू के पीछे है एंड वो ऐसे छुप, मतलब ऐसे होता है ना, छुप छुप कर वो देख रहा है। तो ये सारे ग्लिम्स हमेशा मुझे आते हैं, इसलिए तब से मैं बहुत ज़्यादा वो हुई कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड द सेकेंड पार्ट कि मैं अभी ही चूज़ क्यों किया मैंने अभी, क्योंकि कल दैट इज़ 30, वैसे ये तो व्लॉग आप लोगों को लेट आएगा बट 30 दैट इज़ कल मिली का बर्थडे है। तो हम लोग इसलिए भी आए हैं क्योंकि मिली का बर्थडे है एंड कुछ कुछ सोचा है मैंने करने का। लेट्स सी कितना हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ का तो कोई आइडिया ही नहीं है। बट वी विल टेक समबडीज एल्स हेल्प एंड मैं बार बार उधर भी देख रही हूँ क्योंकि यहाँ भी बंदर है। ओके, और एक और भी चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। ओके, एंड अगर मुझसे अच्छे से आप पूछोगे तो मैं ये बोलूँगी कि अभी राइट नाउ ना मैं ये सारी बातें बहुत बड़ी हैं बट मैं अपने बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों को बोलूं। बट अभी बहुत मतलब भी ऐसा सिचुएशन है कि ना मैं मिली की बहुत सारी चीज़ों को ना भगवान कृष्ण से मतलब जोड़ती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे वो बंदा, मतलब मैं बोलूँ, मुझे लगता है ना कि जिन लोगों ने उससे उससे मिला है, जिन लोगों को उससे मिलने का मौका मिला है, आई थिंक कहीं ना कहीं दे विल मतलब अग्री मेरे से इस बात पे कि उसकी बहुत सारी हरकतें अगर देखा जाए ना तो भगवान कृष्ण की जैसे बिहेवियर होती थी, मतलब जैसा हम लोगों ने सुना है काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत हमेशा मिलता है। लाइक आप उसे कभी भी ना विदाउट अ स्माइल आप उसको कभी भी नहीं देख सकते हो, कभी भी नहीं। मतलब हिज मोटिव एंड ऑलवेज कि स्माइल करो एंड स्माइल हमेशा दूसरों को करवाओ। मतलब छोड़ो इतना चीज़, ये सारी बातें छोड़ो। बट हाँ, ये सारे रीज़न है मेरे यहाँ आने के। एंड वन मोर थिंग गाइज कि लाइक आप कहीं तीर्थ यात्रा ये वगैरह में जाते हो ना, तो लोग कहते हैं कि जब तक कोई आपको बुलाएगा नहीं आप वहाँ जा नहीं सकते। एंड ऐसे ही मतलब सोचो कितनी गर्मी है, ठीक है ना।
मेरी चाची मम्मी ये दोनों ने ना जाने से एक दिन पहले तक इन्होंने कहा कि कैंसिल कर दो, बहुत गर्मी है, नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट मतलब मेरा पता नहीं ये था ही नहीं, मेरा तो था कि अब गर्मी आए बारिश आए जो है मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे मतलब क्योंकि गुड्डा ना सुब्रा भी आई हैं, वो जाए ना जाए मैं तो जाऊंगी ही। एंड इनफैक्ट वो लोग बोल भी रहे थे कि रॉली दी जितने लोग से भी सुन रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, अभी क्यों चूज़ किया। एंड गाइज क्या मौसम है, क्या मौसम, मतलब बिल्कुल भी कोई धूप नहीं कुछ नहीं, एंड बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। सो दिस इज़ व्हाट कि जब आपको जाना होता है, जब उनको बुलाना होता है तो वो सभी चीज़ें पॉसिबल कर देते हैं आपके लिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग, लाइक ना मैं डिस्क्रिप्शन में जहाँ मैं रुक रही हूँ, मैं अपने जो स्टेकेशन है उसकी भी एड्रेस डाल दूँगी। एंड साथ में और भी कुछ आश्रम्स वगैरह हैं, क्योंकि जब हम लोग ने सर्च किया था ना तो हम लोगों ने बहुत सर्च किया था, बट अभी आई डोंट नो शायद 5 या अभी कुछ तो है अभी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, तो हमें कहीं और नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने बहुत सर्च किया। तो मैं वो आप लोगों के लिए भी डाल दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको आना हो तो आप एक आसानी से आप चेक कर सकते हो एंड बात करके अपना बुक करवा लो आप। एंड हाँ, जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छा है, मतलब आश्रम ही है बट सुंदर है। तो मैं इसका अच्छे से टूर भी देती हूँ, क्योंकि कल तो इतनी जल्दी सब चीज़ हुआ कि ना ही मैं आप लोगों से कुछ बात कर पाई, ना ही मैंने आप लोगों को कुछ दिखा पाया कि हाँ कहाँ रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं हम लोग। एट दिस वेदर मस्त। ओके गाइस, तो जल्दी मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लेती हूँ आप लोगों से, बिकॉज यहाँ का इस सोसाइटी का जो बंदर है वो आ चुका है। ओके, सो आज का जो हमारा प्लान है कि पहले तो वैसे था कि आज हम लोग सुबह उठकर बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, बट मेरी 2 बहनों को देख के तो नहीं लग रहा, मतलब भाई साहब सुबह उठा देना, बट अभी तक तो वो सो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आज वो हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, सुबह तो जाना ही होता है। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। तो वी आर थिंकिंग कि आज हम लोग फिर अगर जल्दी सब मैं उठाती हूँ लोगों को, आज हम लोग तो जाएंगे फिर केसी घाट जाएंगे, जहाँ पे यमुना नदी है वहाँ केसी घाट। एंड देन साथ में आई थिंक हम लोग निधि वन जाएंगे एंड कुसुम सरोवर भी जाएंगे। तो कुसुम सरोवर इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना बोलने का मौका मिलेगा ब्लॉग में, तो मैं वॉइस ओवर ही करने वाली हूँ सभी चीज़ों को। बट लेट्स स्टार्ट द डे। ओके जी, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि आज हम सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर ही जाएंगे। तो जूता चप्पल उतार कर नंगे पाँव हम चल पड़े। एंड ये देखो कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल के वस्त्र मिल रहे थे। तो थोड़ा पैदल चलते चलते ये हम पहुंच गए श्री बांके बिहारी जी मंदिर और श्री राधा बल्लभ मंदिर। तो यहाँ चढ़ाने के लिए गुलाब और अन्य फूलों से बना ये माला, और साथ में प्रसादी में चढ़ाने के लिए ये पेड़ा लेना जो यहाँ का फेमस है। बट आप जितने मंदिर के नज़दीक जाओगे ये इसकी दाम उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। या तो आप ये 10 रुपये का ये कटोरी वाला फूल भी आप ले सकते हो। तो ये हम लोगों ने 2 लिया एंड एक बड़ी माला वाली फूल ली। एंड ये आ गए हम माँ के बिहारी जी के दरबार में। सो यहाँ पे आपको अंदर ये चांदी के बने हुए, पूरा मंदिर चांदी का बना हुआ, पहले ये पत्थर का बना हुआ था बट बहुत रिसेंटली ये चांदी का बना है। एंड ये सारी चीज़ें श्रद्धालु के द्वारा ही दिया गया है। सो ये रहे हमारे बाकी बिहारी जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए हम लोगों ने। एंड ये जो फूल महल आपको देखने को मिल रहा है ये सिर्फ गर्मियों में होता है, ताकि उनको इन गर्मियों में ठंडक पहुंचाया जा सके, इसलिए फूलों से सजाया जाता है। टाइम जब हम लोग फुल फैमिली गए थे तभी दर्शन हो रहे, मुझे तो याद भी नहीं मैंने दर्शन किए थे या नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो पर्दा है इनका बार बार हर आधा सेकेंड में बंद होते रहता है ताकि इनको नज़र ना लगे इसलिए। बट इस बार हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए हम लोग वहाँ पे थे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। फिर इन गलियों से होते हुए हम निकले यहाँ अग्रवाल मिठाई वाला के पास, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लग गया था। तो यहाँ हम लोगों ने मंगाया था ये कचौरी एंड सब्जी, जो कि बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे आप जो भी खाना खाओगे ना, यहाँ के खानों में आपको किसी भी खाने में हींग का टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज रियली सो टेस्टी।
एंड अगर आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे रिफिलिंग भी होता है, सो डोंट वरी एंड एन्जॉय योरसेल्फ ये कचौरी एंड सब्जी। देन साथ में हम लोग ने मंगाया था यहाँ पे चीला एंड चटनी भी बहुत ही फेमस है। तो ये चीला बिल्कुल डोसा की जैसा था, बट ये मूंग दाल का बना हुआ था। इसके अंदर स्टफिंग वगैरह आलू पनीर ये सब चीज़ का था। एंड साथ में इसमें एक अलग चीज़ था जो कि था इसके अंदर भुजिया वगैरह भी डाला हुआ था, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार का था। फिर हम लोगों ने मंगवाया ये बेदमी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। ये आलू की सब्ज़ी के साथ साथ आपको कद्दू की भी सब्ज़ी मिलेगी, बट हम में से कोई भी कद्दू खाता नहीं है उतना, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं मंगवाया। बट इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा था। एंड बेदमी पूड़ी का जो फीलिंग था, इसके अंदर आपको मूंग दाल का कुछ स्टफिंग्स वगैरह भी। वृंदावन में आपको ये ढोकला या खमन भी मिलेगा देखने को बहुत ज़्यादा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीटी एंड सार होता है। और फिर हम लोगों ने कुछ चूड़ियाँ वगैरह देखी मम्मी चाची वगैरह के लिए। एंड थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे मिल रहा है खिचड़ी। एंड गुड्डन और खिचड़ी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता, तो हमें ये खिचड़ी लेकर मंदिर के अंदर ही बैठने को बोला गया। फिर हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बिता रहे थे, तभी यहाँ मंदिर में आरती वगैरह शुरू हो गया। पूजा हो जाने के बाद हम लोगों ने आरती लिया, आशीर्वाद लिया एंड निकल गए बाहर के लिए, क्योंकि हमें इसके बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकलना था। और वो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कौन कहाँ जाना है, बट यहाँ पे आपको गली गली में ही सारी मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम लोग बस जा ही रहे थे, तभी हमें यहाँ पे ये पोहा मिला। तो इस सबसे आपको प्रसादी तो मिलते ही रहेगा। कैसा है सुब्रा टेस्ट? तो मेरा फेवरेट है, ये बहुत ही सच में सच में सच में। फिर हम पहुंचे निधि वन मंदिर और यहाँ से जुड़ी दो कहानियां हैं। पहले बांकी बिहारी जी पहले यहीं पे विराजित थे, पर राजा भरत सिंह के द्वारा गोस्वामी जी को अपना बगीचा दान देने के बाद बांकी बिहारी जी का मंदिर बनाया गया। और दूसरा यहाँ का ये कहानी है कि आज भी ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान और राधा माँ यहाँ पे रासलीला करते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं जो कि तुलसी है, और ये सारी तुलसियाँ रात में गोपी बन जाती हैं। यहाँ पे रात को जाना वर्जित होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें यहाँ पे एक आंगन और एक सिंहासन दिखा। ये सब बोला जाता है कि इसी आंगन में गोपियाँ रात में नृत्य करती हैं और राधा रानी और श्री कृष्ण वहाँ सिंहासन पे बैठकर देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें यहाँ पे राधा रानी का एक मंदिर दिखा, जिसमें वंशी चोर राधा रानी विराजमान करती हैं। निधिवन से निकलते हैं फिर हम लोग गए गोविंद देव जी की मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर था। और इसकी हिस्ट्री ऐसी ही है कि 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था, बट जब औरंगजेब शासन में आए तो उन्होंने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जब प्रण लिया, तभी गोविंद जी की मूर्ति को जयपुर में ले जाया गया। एंड अभी वो ओरिजिनल मूर्ति जो है वो जयपुर में ही उपस्थित है। फिर हम लोग अपने आश्रम में आ गए, जहाँ पे तीनों टाइम का खाना फ्री था, तो हमें एक टाइम का ही मौका मिला खाने का। तो हम लोग ने ये चावल सब्जी रोटी खाया, और साथ में बर्तन खुद ही धोना होता है। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग शाम में निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एंड यहाँ आपको जाते वक्त ही बहुत सारी मंदिरें दिख जाएंगी। तो ये है यहाँ का शीश महल। एंड ये मंदिर काफ़ी सुंदर था, मैं जा नहीं पाई, बट ये साउथ इंडियन मंदिर का रेप्लिका था।
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय राधे श्री राधे वेद पुराण भगवान करे सब तारक है यमुना यमुना तारक है का खाना खाने के लिए हम लोग इस्कॉन के साइड आ गए, क्योंकि आपको इस्कॉन अपने मंदिर के बाहर ही सारी स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे। एंड हम लोग ने यहाँ पे गोलगप्पे ऑफ कोर्स एंड देन आलू टिक्की भी ट्राई करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ के मार्केट एक्सप्लोर किए, क्योंकि भाभी के लिए हमें यहाँ पे लड्डू गोपाल लेने थे। यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल और उनसे जुड़ी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी एंड वेराइटीज़ में मिल जाएंगे। ये देखो कितनी क्यूट सी उनकी पैंट है, नाइट सूट, बहुत ही प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। थोड़ी देर और हम लोगों ने यहाँ पे समय बिताया, मतलब अगर आपको गोपी ड्रेस वगैरह लेना तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टू बी कंटिन्यूड। बाय, थैंक यू।